Okay. We are in the next video and we are going to talk about the registers in 8085 microprocessor and what are the registers. Let's talk about it. I just did not give them, I just did not name them as A. Okay, they are named just like this. A for accumulator. I did talk about accumulator in details. So this is one special register which is of the size 8-bit. Then we have B, and then we have C, and then we have D, E, H, L. These are all 8-bit registers. अगर तुमने पहला वीडियो और सेकंड वीडियो देखा होगा तो मैंने ये बहुत बार कहा होगा कि 8085 में जो है उसका जो डेटा का साइज़ है, वो डेटा का साइज़ होता है 8 बिट का होता है. दैट इज़ हमारा जो रैम है कंप्यूटर 8085 के अंदर, वहाँ अगर मैं रैम को ऐसा सोचूं कि वो डिवाइडेड है तो एक एंटायर रैम का तुम बोल सकते हो रो को तुम सोचो वहाँ पे डेटा रहता है. ठीक है, अगर तुम बोलोगे इंटीजर 2 बाइट्स तो वो 2 ब्लॉक में रहता है. अगर मैं बोलता हूँ 19 फॉर एन एग्जाम्पल तो 1 यहाँ 9 यहाँ रहता है, इस तरह से. तो एक्चुअली एक रो में जो रहता है उसे हम डेटा कहते हैं. और जो हमारा एड्रेस का साइज 8085 में वो 16 बिट का है. 16 बिट का इसका मतलब यहाँ क्या है, ये जो एड्रेस है 16 to 0 से लेके यहाँ 16 तक है. अगर मैं हेक्साडेसिमल में बोलूँ तो 000 से लेके FFFF तक है. बाइनरी हमारे लिए बहुत मुश्किल करता है, इसीलिए देखना अभी हेक्साडेसिमल का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा. Anyways, we will talk about in other video. But what I wanted to tell you is the size of data in 8085 is 8-bit and the size of address is 16-bit. So these are the three pairs. These are the three pairs BC, DE, HL. So if you want to work with data, you can individually take B के साथ काम करवाओ. You can individually take C. But if you want to work with addresses, if you want to deal with memory addresses of RAM, then you can also use them as pairs. That is BC pair, DE pair and HL pair. क्या बताया अभी? मैंने कहा अगर तुम्हें सिर्फ डेटा लेके काम करना है तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 रजिस्टर्स हैं. लेकिन अगर तुम्हें मेमोरी एड्रेस रिलेटेड, क्या हमें मेमोरी एड्रेस रिलेटेड काम करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा. वो कब होगा? प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तब तुम लोग को आइडिया होगा. लेकिन क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे एड्रेस लेके काम करना पड़ेगा तो मैं इंडिविजुअली नहीं ले सकता, मुझे टोटल पेयर लेना होगा. तो हमारे पास 3 पेयर्स हैं, BC, DE, HL. फिर से बोल रहा हूँ, ये नाम बनाया हुआ नहीं, यही नाम है 8085 के. ऑलराइट, इनमें से HL पेयर जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये स्पेशल है बाकी दोनों पेयर्स, क्योंकि अगर रैम से कोई डायरेक्टली कनेक्टेड है तो HL. और जब मैं कहूँगा अब से, जब मैं ये टर्म यूज़ करूँगा हमारे इंस्ट्रक्शन में M फॉर मेमोरी, तो वो कहलाएगा HL पेयर को ही. इसको और इसको हम मेमोरी M से नहीं डिनोट करने वाले, राइट. फिर आता है PC, प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर एड्रेस रखता है ना, मेमोरी का एड्रेस. तो मेमोरी का एड्रेस का साइज़ क्या है? 16 बिट. दैट्स व्हाई इट्स साइज 16 बिट. और जो SP है, जो स्टैक पॉइंटर है, वो भी कहा, मैंने क्या कहा, रैम के एक पार्ट में रहता है. तो वो भी तो जो एड्रेस है वो मेमोरी एड्रेस है, रैम का एड्रेस है, इसीलिए वो भी है 16 बिट. और जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं स्टेटस रजिस्टर बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल्स में, तो वो रहा ये. स्टेटस रजिस्टर कुछ नहीं है, इट इज़ मेड अप ऑफ फ्यू फ्लैग्स. तो जो लोग कंप्यूटर लैंग्वेजेस कर चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं, प्रैक्टिकल कर चुके हैं, तो उनको पता है फ्लैग का कॉन्सेप्ट क्या है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लैग का कॉन्सेप्ट है कि वो एक ऐसा वेरिएबल होता है जहाँ 2 वैल्यूज़ होते हैं, ऑन ऑफ 0 1, इस तरह से. तो कुछ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है. ये बने हुए हैं, देखो ये रजिस्टर है. रजिस्टर किस चीज़ से बने हुए होते हैं? फ्लिप फ्लॉप से. तो एक फ्लिप फ्लॉप क्या रख सकता है? या तो 0 या फिर 1. तो दैट्स वाई द नेम फ्लैग्स. ठीक है, अच्छा. सो ये कितना बिट का है? 8 बिट का. S फॉर साइन. ठीक है, जब कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करते हो तो ये सारे फ्लैग्स चेंज हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं.
अब जब मैं कहता हूँ अफेक्टेड होते हैं, तो अगर 1 रह गया तो मैं कहता हूँ सेट हो गया, और अगर मैं कहता हूँ 0 है तो बोलूँगा सेट नहीं हुआ। ठीक है। सो suppose you are doing a calculations 5 minus 7, so what happened, the answer which will come is negative, and that's why your sign flag will be set. Okay, so after any arithmetic or logical, after any arithmetic operation, if the sign flag is set, इसका मतलब negative है result. Next is Z. Z stands for zero flag. Suppose you write 7 minus 5, then your Z flag will not be set क्योंकि आंसर 0 नहीं आया. But if I say 7 minus 7, then your Z flag will set because your answer is 0. Alright, let's talk about carry first, then we will talk about auxiliary carry. Suppose you did add a number and your data size is 8 bit. Suppose 9 bit का एक आंसर आ गया, तो वो जो एक्स्ट्रा बिट है वो कौन से फ्लैग में जाएगा, कैरी. दैट मीन्स अगर कैरी फ्लैग सेट होता है तो एक 9 बिट का आंसर आया है, नहीं होता तो अट गया है वो हमारे रजिस्टर्स में. P for parity. Parity means either it's even parity or odd parity. So when in your after any arithmetic or logical operation the accumulator contains even number of 1, then the parity will be even, that is 1, otherwise it will be 0, odd. And the lastly auxiliary carry. Carry कहाँ पे होता है, अगर ये 8 bit है मतलब 0 से लेके 7 and another bit is generated out here, then we say carry has been formed. But अगर ऐसा होता है 0 से लेके 3 निबल 4 बिट और 4 से लेके 7 और 4 बिट, अगर इस बिट से यहाँ पे एक कैरी आता है तो ऑक्सिलरी कैरी आ जाता है. ठीक है. और ऑक्सिलरी कैरी का काम हमें अगर समझना है तो हमें BCD समझना होगा. और अगर बाइनरी कोडेड डेसिमल ऐसा होता है कि हम अगर देखो इनपुट जो तुम दोगे वो हेक्साडेसिमल में होगा, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैं डेसिमल में देना चाहता हूँ तो तुम्हें BCD कोड का इस्तेमाल करोगे. और जब BCD कोड का इस्तेमाल करोगे तो तब तुम्हें ये फिक्र करना होगा कि 3rd बिट से कोई कैरी, जैसे 7th बिट से कोई कैरी तो नहीं है, ये तो फिक्र करेंगे ही, लेकिन ये 3rd बिट से 4th बिट पे कोई कैरी आया कि नहीं, वो जब तक मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं देता वो ज़्यादा क्लियर नहीं होगा. लेकिन अगर मैं ये इसको वाइंड अप करूँ तो ये कहूँगा S for sign, दैट इज़ इफ़ एनी नेगेटिव रिजल्ट हैपन्स द फ्लैग गेट्स सेट. कोई आंसर 0 आता है तो Z फ्लैग गेट्स सेट. 4 नंबर बिट से 5 नंबर बिट है ना, 4 नंबर बिट से 5 नंबर बिट पे कोई कैरी तो ऑक्सिलरी, इवन पैरिटी ऑड पैरिटी, एंड लास्ट बिट से अगर कोई कैरी आए तो कैरी फ्लैग सेट हो जाता है. नाउ what is the importance of these flags, why do we need this? Oh, what about this, it's an 8 bit na, but 8085 has only 5 flags. What about this, these bits are useless, don't care. All right, ठीक है. So actually the register size cannot be of 5 bit, it's always in the power of 2. So it's 2 to the power 3, that is 8. But I could not use the 3 places, so I just kept it as it is. So it's don't care. Now, why do we need flag? Do remember, you are going to work in the machine level. Everything about your programming concept is going to change. Everything. Because now you are going to concentrate in your machines like you are a binary person. Because your computer understands binary. Now you have to change your thought process to program. It's going to change all total. And now we do not have any if else, no switch case, no for loop, no function. Functions we can write no for loop, no while loop, and nothing. So how will we write programs? These flags are going to help you. All right. So we are going to start something new. We will follow up in the very upcoming videos. Thank you.